जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि तंत्र क्रिया क्या है, तंत्र क्रिया का पूरा रहस्य क्या है, बार बार किसी व्यक्ति पर क्रियाएं क्यों हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कोई तंत्र क्रिया हुई है और वो उसका समाधान करवा लेता है, उसका उपाय करवा लेता है, फिर भी उस पर दोबारा से कुछ समय के बाद तंत्र क्रिया क्यों हो जाती है। तंत्र क्रिया को कैसे रोका जाए परमानेंट, कि दोबारा कोई भी आप पर तंत्र क्रिया करे तो आप पर उसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो उसके लिए क्या किया जाए उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, तभी पूरी जानकारी मिलेगी आपको। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तंत्र क्रिया जो होती है वो एक प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो तांत्रिकों के द्वारा किसी का बुरा करने के लिए की जाती हैं। ये तांत्रिक आप पर क्यों कर देते हैं? जब आपके ही किसी सगे संबंधी या जान पहचान वाला व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, कोई वैर भाव रखता है, तो वो चंद पैसे देकर किसी तांत्रिक के द्वारा आप पर तंत्र क्रिया करवा देता है ताकि आपका अनिष्ट हो, आपका बुरा हो। तो इसे तंत्र क्रिया कहते हैं। तंत्र क्रिया कभी भी कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करवा सकता है। ये अपने जान पहचान के लोग जो जिनका आपके घर में आना जाना है वही तंत्र क्रियाएं करवा सकते हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया में कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि सिर के बाल हो गए, नाखून हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता रहती है और इन चीज़ों के द्वारा ही तंत्र आप पर किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति पर तंत्र किया जाता है तब उस व्यक्ति को रात को बहुत गंदे भयानक सपने आते हैं, बहुत घबराहट होती है, नींद नहीं आती है। अगर नींद आती है तो वो अचानक से डर कर उठ जाता है क्योंकि भयानक सपने आ रहे होते हैं। तबीयत खराब लगातार चलती रहती है, दवाइयाँ खाने पर भी आराम नहीं मिलता। तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, या घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हो जाता है। तो तंत्र क्रिया जो होती है, हमेशा जैसे आप किसी भक्त के पास जाएंगे, चौकी दरबार में जाएंगे, तो वो हमेशा आपको यही बोलेगा, जी आपके परिवार में ही किसी ने करवाई है, आपके रिश्तेदारों में किसी ने करवाई है, आपके परिचित ने किसी ने करवाई है। बाहर वाले का किसी का नाम नहीं आता। जो आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, जिनका आपके घर में नित्य आना जाना है, उनका नाम बीच में आ सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तंत्र क्रियाओं के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, परिवार के लोग उन चीज़ों को आसानी से जुटा सकते हैं। आपके सिर का बाल है, आप कंघी करेंगे तो निकाल लेंगे आपके जिसने भी तंत्र क्रिया आप पर करवाई होगी, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आपके बाल नहीं ले सकता। जैसे किसी की कोख बांध देते हैं तो उसका अंडरवेयर उठा लेते हैं, छुपा लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी गुप्त चीज़ें जो होती हैं, जो आपके परिवार के सदस्य ही ले सकते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो ही उठा सकते हैं। बाहर का कोई आपके घर के अंदर आएगा ही नहीं। आपने नेल काट कर नेल कहीं फेंके हैं तो आपके परिवार के सदस्य ही उस नेल को उठा सकते हैं, बाहर वाला कोई नहीं उठाएगा। तो इसलिए तंत्र क्रिया जब किसी पर की जाती है तो हमेशा परिवार वालों का ही किसी का नाम आता है, क्योंकि होता ही यही है कि 90 से 95% परिवार के सदस्य या आपके बहुत ही क्लोज़ रिश्तेदार या दोस्त वगैरह ही जो होते हैं जो तंत्र क्रिया करवाते हैं। तो जब आप किसी भक्त के पास जाते हैं तो आपके ही किसी परिचित का नाम आता है। फिर आप तंत्र क्रिया की काट करवा लेते हैं। तंत्र क्रिया की जो काट करने की विधि होती है, सब भक्तों की, चौकी दरबार वालों की अलग अलग प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं। तो चौकी दरबार में आप गए, आपने अपना इलाज करवा लिया, ठीक है, और आप बिल्कुल ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए, आप अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, आपका घर का माहौल बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वो तंत्र क्रिया दोबारा आप पर हावी हो जाती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि आप एक तो जिस चौकी दरबार से आप अपना हल करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, उस चौकी दरबार में जाना छोड़ देते हैं या उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो फिर से हावी हो जाती हैं, क्योंकि जो उस भक्त ने आपके ऊपर
जो आपके ऊपर उन्होंने अपना सुरक्षा चक्र लगाया होता है, आप जब वहाँ जाना छोड़ देते हैं तो वो सुरक्षा चक्र जो है वो धीरे 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 कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है, और उस सुरक्षा चक्र को तोड़कर कोई भी नेगेटिव एनर्जी फिर से आप पर हावी हो जाती है। तो इसलिए जब आप किसी जोगी दरबार में जाते हैं और आपकी तंत्र क्रिया की काट हो जाती है, तो आप महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार तो ज़रूर उस जगह पर जाकर अपना मस्तक झुकाएँ, उस जगह पर जाकर मत्था टेकें, ताकि आपका जो सुरक्षा चक्र है वो मज़बूत बना रहे। ठीक है? हमेशा ये काम आपको करना चाहिए। अब ऐसा क्या करें कि किसी चौकी दरबार में भी नहीं जाना चाहते हैं और आपकी जो तंत्र क्रिया आप पर की गई है उसका भी पूरा अच्छे से समाधान हो जाए, आप कहीं जाना नहीं चाहते किसी चौकी दरबार में, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि जो भक्त होते हैं ये एक समस्या से निकाल कर दूसरी समस्या ये खुद खड़ी कर देते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे पास भी बहुत से ऐसे लोग आते हैं, हम किसी चौकी दरबार में जाते थे, उन्होंने हमारा इलाज किया लेकिन बाद में उन्होंने ही चीज़ें हम पर छोड़ दी। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों का ऐसा इल्ज़ाम होता है, कहना होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चौकी दरबार में जाएँगे और वहाँ पर ठीक होने के बाद वो जो भक्त होगा वही आप पर कोई ना कोई क्रिया कर देगा, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप घर बैठे भी अपनी तंत्र क्रिया की काट कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप भागवत गीता का रोज़ ही पाठ करना शुरू कर दें। जब आप भागवत गीता का पाठ करें, अपने पास आपने गंगा जल रखना है, उसमें आपने तुलसी का पत्ता डालना है, पीली सरसों आपने अपने पास से रखनी है, और फिर आपने गीता का पाठ करना आरंभ करना है। ठीक है? गीता का जब एक अध्याय आपने पूरा कर लिया, फिर आपने जो गंगा जल है उसको आपने पी लेना है, या जो रोगी व्यक्ति है उसके पास बैठकर आपने गीता का पाठ करना है, और वो जो जल है वो रोगी व्यक्ति को आपने पिला देना है। जो पीली सरसों है वो आपने उपले जो होते हैं गाय के उपले, आपने उपलों को कपूर से जला लेना है। जब वो लाल हो जाए तब आपने उस पर पीली सरसों जो आपने भागवत गीता का पाठ करते हुए अपने पास रखी थी, वो पीली सरसों आपने उस उपले पर डालनी है, और जब धुआं होने लगे तो पूरे घर में उसकी धुनी करनी है, और मेन गेट पर आपने उसको रख देना है। ठीक है? तो इससे आपकी जो तंत्र क्रिया है वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी मैंने देखा है, किसी पर जो तंत्र क्रिया होती है, जब भागवत गीता का पाठ करना शुरू करते हैं तो एक से निकलकर वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूसरे में चली जाती है, दूसरे से निकल के परिवार के तीसरे जने में चली जाती है। इस प्रकार से जब होता है तब आपने क्या करना है, जो गंगा जल है, एक तो आपने पाठ पूरे परिवार ने बैठकर सुनना है। एक जना पढ़ रहा है तो दूसरे जना बाकी सदस्य जो हैं वो पाठ को सुनेंगे, और वो जो जल होगा, जो गंगा जल आपने तुलसी पत्र डालकर आपने पास रखा है, वो जल आप सबने पीना है, पूरे परिवार ने। ठीक है? और उसके बाद आपने जो पीली सरसों है उसकी धुनी पूरे घर में करनी है। तो इससे क्या होगा, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, तंत्र क्रिया है, वो किसी दूसरे को अपना टारगेट नहीं बनाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो 100% तंत्र क्रिया का पूरा समाधान हो जाता है, क्योंकि जो भागवत गीता है ये किसी भी नेगेटिव एनर्जी को मोक्ष प्रदान करती है। ठीक है? तो उनको ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल पूरी तरह से। बहुत अच्छा ये उपाय है, 100% इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है। बहुत से जो हमारे दरबार में आने वाले पीड़ित लोग हैं, बहुत से पीड़ित लोगों को ये उपाय बताया गया और सबने किया, और 100% इसका रिज़ल्ट मिला है। ठीक है? तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो बिना किसी चौकी दरबार में गए भी 100% आपकी जो तंत्र क्रिया है उसकी काट हो जाती है। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।